अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। तो जी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 बजे का। तो अभी मैं किचन में आई थी, बाकी काम हो गए हैं। अभी मिराल के लिए जो है ना मैंने स्मूदी बना के भी रख ली है। और अच्छा, आजकल जो है ना मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर रही हूँ। परसों मैंने हस्बैंड से स्ट्रॉबेरीज़ और जो है ना कीवी मंगवाई थी, क्योंकि आजकल आई हुई है स्ट्रॉबेरियों का तो काफ़ी मौसम है। कीवी तो खैर काफ़ी अरसे से उनका मौसम था, हमारे घर पहली बार ही आई हैं। जो है ना वो भी कह गया कि मैंने हस्बैंड को कि ला के दो मुझे ना कीवी। और अच्छा, स्ट्रॉबेरी से ना एक तो डिफरेंट टेस्ट आ जाता है स्मूदी के अंदर मिराल की, और उसको काफ़ी इसको ना मिराल को अच्छा लग रहा था। और कीवी माशाल्लाह से वो वैसे ही खा लेती है, उसको मैं कट करके दे देती हूँ तो वो शौक़ से खा लेती है। तो मिराल का जो है ना स्मूदी मैंने बना ली। अच्छा, बाकी जो जग पे लगा होता है क्योंकि गाढ़ी होती है तो फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल के ख़ुद पी लेती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए भी जो है ना एक गिलास बनाऊँ स्मूदी का और पीऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो कल से बना के पीऊँगी। अच्छा, मिराल का दूध जो है ना मैं ठंडा नहीं यूज़ करती, बॉयल किया हुआ होता है और मतलब रूम टेम्परेचर पे होता है तो वो यूज़ करती हूँ। सर्दियों में तो नीम गर्म दूध मैं यूज़ करती थी स्मूदी के अंदर, मतलब बिल्कुल ठंडा यक करके आपने उसको मिल्क शेक नहीं देना क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो आज जो है ना हम लोग की मेड भी नहीं आई थी और मिराल ने यहाँ पे टिश्यू वगैरह फाड़ के फेंके हुए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ना जो है ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और मिराल इतनी खुश हो रही थी, वो चाह रही थी कि मैं उसको दे दूँ और वो लगाए। अच्छा, मिराल को ये काम बहुत अच्छे लगता है। हमारी मतलब जो हेल्पर है, मेड आती है, मिराल उसके साथ लगी रहती है, उसको इतना मतलब उसका पीछे पड़ी रहती है, उसको कहती है कि मुझे दे दो, मैं झाड़ू देती हूँ। और अगर वो थोड़ी बेचारी इधर उधर हो जाती है, झाड़ू रख के चाय पीने लग जाती है और मिराल उसका झाड़ू लेके ना गायब हो जाती है। तो बस इसकी आजकल ना यही हरकतें हैं। तो जी यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी। अच्छा, मुझे ना नफ़रत होने लग गई है अपनी जो 3 साल पुरानी बेडशीट्स हैं ना मेरी शादी वाली, जो मैंने बिछाई हुई है ना, सिर्फ़ ये अच्छी लगती है क्योंकि ये मैंने 2-3 महीने पहले ही इसको मैंने लगाया है। बाकी सारी मुझे ज़हर लगने लग गई हैं। मैं उनको 2 दिन बिछाती हूँ या 1 दिन बिछाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इसको उतार दूँ। एक तो वो मतलब उनके कलर्स जो है ना वो इतने फ़ेड हो गए हैं, और असल में जो है ना ब्रांड का भी कसूर नहीं है, हम लोग का पानी खा रहा है, उससे कपड़ों के कलर भी जो है ना उतर जाते हैं। तो जी अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें, आपको वेलकम है। और अगर पुराने हैं तो फिर आपको रूल्स पता होंगे, लाइक करना है आपने, अभी देखते देखते साथ साथ लाइक कर दें, फिर भूल जाएंगे। और जो है ना कमेंट कर दें, कमेंट कुछ भी कर दें, अपनी राय का इजहार करें। बाकी मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। वही जो वायरल चल रहा है, नज़ला ज़ुकाम, इस तरह का कोई सीन था, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था। बस ये कि आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल अजीब सी हो गई थी मेरी, अभी भी आप लोगों को लग रही होगी। और साथ में बुखार, जिस्म में बिल्कुल जान नहीं। तो अब जो है ना मैं कुछ बेहतर हूँ आज। और अच्छा, ये जो है ना दोपहर के टाइम मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो उठा ही नहीं जा रहा था मुझसे। और नाश्ता वाश्ता तो मैंने बना दिया था, बुखार में उठ गई। तो फिर जो है ना मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आप ऐसा करें अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लें या खा लें, मैं फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। और फिर मुझे ब्रेड मंगवा दी थी हस्बैंड ने, मैंने चाय के साथ वो खा ली। और उन्होंने अपने लिए जो है ना यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया था, और मिराल और उसके बाबा ने जो है ना फिर इंजॉय किया बर्गर और फ्राइज़। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी तबीयत सेट नहीं होती तो आपका बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं करता कोई भी काम करने को। तो आजकल जो है ना मेरा जो है ना मुझसे उठा ही नहीं जाता। मैं उठती हूँ तो मतलब आज तो बेहतर हूँ, कल की बात करी हूँ, उठती थी किचन में जाती थी तो मतलब अजीब सा खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैं वापस आ जाती थी, और अब मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे दुआओं वाले, उनका बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है ना वो इतना ख़्याल रखते हैं, दुआ करते हैं, याद रखते हैं। बाकी आज भी आवाज़ कम ही निकल रही है मेरी, तो उसके लिए जो है ना वो माज़रत। तो यहाँ पे मिराल को जो है ना मैंने नहला धुला दिया था, उसके बाद इसके बाबा इसको बाहर ले गए थे। अच्छा, आजकल जो है ना इसको बाहर जाने का बहुत शौक़ है, इसका दिल होता है कि इसको बाहर लेके जाएँ, इसको घुमाएँ, घर पे नहीं टिकती। और कार्टून्स तो बिल्कुल भी शौक़ से नहीं देखती, वरना इसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे ना बड़ी टेंशन होने लगी थी कि सारा दिन जो है ना मैं इसको टीवी लगा के, मतलब टीवी सारा दिन क्या, लाइट ही बहुत कम आती है, आपको पता ही है पाकिस्तान में। और हमारी टीवी जो है ना वो लाइट पे ही है, यूपीएस या जनरेटर वगैरह पे नहीं चलती, मतलब हमने कनेक्शन नहीं किया हुआ। तो वही जो लाइट होती थी उसमें ये मतलब टीवी देखती थी। तो अब जो है ना ये मैडम टीवी नहीं देखती शौक़ से, ये मतलब एक मुझे अच्छी चीज़ भी लगती है कि ये नहीं देखती। दूसरा बुरा ये है कि फिर इसके साथ खेलना पड़ता है। अब ये चाहती है मुझे बाहर लेके जाएँ या मेरे साथ खेलें।
तो इसके बाबा के आजकल ऑफ चल रहे हैं, तो अपने बाबा का हाथ पकड़ती है तो उनको कहती है कि चलें हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बाहर आए थे और ये बंदर वाला आया हुआ था कहीं, तो फिर जो है ना इन लोगों ने बंदर का तमाशा देखा और बंदर बेचारे को काफ़ी नचवाया भी है और बड़ी हरकतें भी कर रहा है। अच्छा, बचपन में बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन बड़े शौक़ से जो है ना ये बंदर का तमाशा देखता होता था? अच्छा, मैं उन बच्चों में से हूँ जिनको जो है ना वो आप कोई भी चीज़ दिखा दें किसी भी किस्म की, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उन बच्चों में से थी। मुझे कोई शौक़ नहीं होता था कि अगर जैसे अम्मी बोलती भी थी ना पेरेंट्स के, वो देखो बेटा मंकी आ रहा है, मंकी का तमाशा देख लो, तो मैं कहती थी मैं क्या करूँ, मैंने देखा हुआ है बुक के अंदर, मैं नहीं देख रही। तो मिराल भी उसी तरह की है। आज मेरे हस्बैंड इसको लेके गए दिखा रहे हैं, मैंने नोट किया कि इसने बिल्कुल भी जो है ना बिल्कुल शौक़ से नहीं देखा, क्योंकि इसने वीडियोज़ वगैरह में इतने मंकी देखे हुए हैं, तो इसको जो है ना कोई नई चीज़ लगी ही नहीं और इसने बिल्कुल इग्नोर किया। तो मैंने कहा ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई हुई है। तो जी अभी तकरीबन 6:15 का टाइम है और अब जाके जो है ना मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, वरना ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं इतनी लेट जो है ना वो खाना पकाऊँ। तो आज ये हुआ कि दिन में मेरी तबीयत सेट नहीं थी और शाम में जो है ना मेरे अब्बू आ गए मिलने, तो फिर उनके पास थोड़ी देर बैठी रही, वो घंटे तक, 1 घंटा आधा घंटा बैठे, फिर वो चले गए और फिर जो है ना मैं दोबारा जाके लेट गई। मैंने कहा अब मगरिब के बाद जो है ना मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी मैंने आटा वाटा गूँध लिया है, दाल बॉयल कर ली है, अब मैं तड़का लगाने लगी थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि अभी मिराल भी रूम से आ गई थी। अगर मैं किचन वगैरह में होती हूँ, अगर मैंने मतलब चिकन या कुछ भी बना रही हूँ, आलू वगैरह, तो मैं इसके अंदर से मिराल को निकाल के ना जैसे कुछ दे देती हूँ। अभी जैसे मैंने दाल बना रही थी तो बॉयल की हुई दाल मैंने थोड़ी सी ये हल्के से नमक वाली है, थोड़ा नमक डाल के मैंने बॉयल की थी, मैंने मिराल को निकाल के दी। और वरना ये ना मुझे बहुत तंग करती है किचन में। इस तरह मैं इसको दे देती हूँ ना तो फिर ये खेलती रहती है, खाती रहती है, कि एक दाना उठाएगी और खाएगी। और मुझे बोल रही थी कि बहुत यम्मी है। तो अच्छा, चने की दाल जो है ना इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिक़दार में विटामिन ए पाया जाता है। और अच्छा, कुछ लोग हैं ना वो बोलेंगे कि रात के टाइम चने की दाल बच्ची को दे रही हैं, पेट ख़राब हो जाता है। यहाँ जो है ना कुछ लोग खाते ही नहीं है चने की दाल के, इससे पेट में दर्द होता है, ये गैस करती है रात के टाइम, और दिन के टाइम भी नहीं खाते। अच्छा, और जो बच्चे को मदर फीड करवा रही होती है या जो है ना छिले में होती है, तो उसको तो बिल्कुल नहीं खाने देते कि इसके अंदर जो है ना ये पेट में दर्द करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाने पीने से मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी दाल पकी हुई अच्छे से गली हुई है तो उससे पेट में दर्द होगा। और मिराल आगा खान में हुई थी और वहाँ पे मुझे सेकंड डे उन्होंने चने की दाल विद जो है ना बीफ दिया था। और आप सोचें, मेरा ऑपरेट हुआ था और चने की दाल विद बीफ दिया था, और उन्होंने कहा था कि इसी तरह का खाना आपने घर जाके भी खाना है, और ये बिल्कुल गैस नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे जो है ना मिराल को भी खाना वाना हमने खा लिया, बर्तन मैंने धो के रख लिए थे, और केक अब्बू लाए थे, फ्रूट्स और केक वगैरह। तो यहाँ पे ये वाला केक जो है ना मिराल बड़े शौक़ से खाती है, मैं भी शौक़ से खाती हूँ, मगर मैं इसलिए नहीं खाती कि ऑयली होता है और बेकरी का बना हुआ, मतलब दिल नहीं मानता मेरा कि इतना ऑयल होगा इसके अंदर। तो मिराल को भी मैंने कट करके दिया था और मिराल बड़े शौक़ से खा रही है। अच्छा, हमारे जो है ना वो ओवन वगैरह नहीं है इधर, वरना अगर ओवन हो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मिराल को ख़ुद बेक करके दूँ, क्योंकि ये केक की दीवानी है, कप केक्स और केक वगैरह, और मैं काफ़ी अच्छी बेकिंग कर लेती हूँ, मगर ओवन वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं कर नहीं पाती। तो जी बस अभी मैं खाऊंगी यहाँ पे ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम ठीक करता है, ख़राब नहीं करता। और अभी टाइम हो रहा है जी 8:45 तकरीबन, सारे काम डन हो गए हैं, अब रूम में चलते हैं और जाके थोड़ा सा जो है ना वो मी टाइम इंजॉय करते हैं। तो जी आज का व्लॉग इतना सा था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।